हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे इससे अधिक लोग जुड़ सके और पाठ को पढ़ सके। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हम क्या पढ़ते हैं अपने इस चैनल पे। हम इस चैनल पे कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पढ़ते हैं। रिमझिम के सारे पाठों को पढ़ेंगे और अभी तक हमने पाठ 10 तक की निरंतर अध्ययन को कर लिया है। आज हम एक नए पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है पतंग। पतंग जो कि एक कविता है और ये कविता तो मुझे बहुत पहले से ही याद है और बहुत ही सरल कविता है, बहुत ही सीधी भाषा में बहुत ही अच्छे से इसे बच्चे याद कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पाठ 11। पाठ का नाम है पतंग। आप उसे देखो, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और उसे पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम है पतंग। तो पतंग में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है पतंग को उड़ाने में। पहले हमें मंझा की, जिसे डोरी होती है ना जिससे उड़ती है, ये मंझा, इसे मंझा बोलते हैं। ये मंझा की जरूरत, इसमें चक्री में इसको लपेट करके रखते हैं और बच्चे इसको जो है जैसे जैसे चक्री को ढीला करते हैं वैसे वैसे पतंग खूब ऊपर जाती है। तो पतंग जो है देखो बच्चे उड़ा रहे हैं और इस कविता को हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं। ये कविता बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी है, जिसको हमें याद करने में बहुत ही आसानी मिलता है। तो हमारी कविता है, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। तो बच्चे कहते हैं कि सरसर सरसर उड़ी पतंग। जब पतंग ऊपर की तरफ उड़ती है तो किस तरीके से आवाज़ करती है? सरसर सरसर सरसर। तो सरसर सरसर करते वो ऊपर की तरफ चली गई। फर 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 उड़ी पतंग, और पतंग में जो पेपर लगा होता है उसकी वजह से वो फड़ 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 की आवाज़ निकालता है। तो उस तरीके से वो ऊपर चली गई उड़ती। उसको काटा इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब उसी पतंग से एक दूसरे को उसी पतंग काटेंगे और आसमान के सैर करेंगे। खूब लगाया सैर सपाटा, मतलब कि आसमान में खूब सैर सपाटा किया। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब पतंग जो है एक दूसरे को काटने में जुट जाती हैं। तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है कि किस पतंग को कैसे काट दिया जाए किसी भी तरीके से। अरे ये क्या, कट गई लुटी पतंग। अब तो पतंग कट गई और कट करके नीचे की तरफ गिर गई। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। और सरसर सरसर की आवाज़ से हमारी पतंग ऊपर चली गई और फर फर की आवाज़ जिसमें वह जो पतंग उड़ गई थी। तो पतंग कट करके अब नीचे भी गिर गई। और कितना अच्छा कविता है ना, छोटा सा कविता है, बहुत ही प्यारा। तो बच्चों आगे के अभ्यास पुस्तिका को देखिए, इसमें मैंने पहले से एक पतंग बना करके आपको दिखाने के लिए रखा है कि आपको इससे समझा सकूँ। यहाँ हमें एक पतंग का चित्र बनाना है। फिर आगे क्या है, अब कविता बनाएं। तो हमारी कविता का बोल क्या है, सरसर सरसर उड़ी पतंग। तो इसी के माध्यम से हमें बताना है कि हम किस तरीके की आवाज़ निकलती है। तो घंटी कैसे बोलती है? घंटी बोलती है टन टन टन। अच्छा, उड़ता हुआ कपड़ा कैसे बोलता है? फर फर फर। अच्छा, खन खन की आवाज़ किस में होती है? तो हमने देखो खन खन की आवाज़ सिक्के में होती है। सिक्का देखो ऐसे मिला करके उसको हिला करके देखो तो इससे कैसी आवाज़ आती है? खन खन की आवाज़ आती है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमें
तो बच्चों ये जो हमने काइट पतंग बनाई है ना, इसको हमने ऐसे ही बना दिया था आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए। अगर आप इससे अच्छा बना सकते हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग भी हमारे साथ साथ अभ्यास कार्य में रुचि ले रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे है सोचो और लिखो। तो हमने पहले ही इसको फिल कर लिया, जिससे आपको बताने में हमें आसानी रहे और आप समझ भी जाओ। तो हमारा क्या पहला प्रश्न क्या है, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पे गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। तो हम जहाँ इस कविता में हम देखे ना, वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ खूब खुला हुआ मैदान था और पतंग जो है बहुत ही ऊपर चली गई थी और पतंग एक दूसरे को काट रही थी। तो ये चीज़ हमने देखी। फिर दूसरा प्रश्न है, पतंग काटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है, कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो पतंग जब कट कर के गिरेगी तो नीचे की तरफ ही गिरेगी। तो वो चाहे किसी के छत पे जा सकती है, किसी पेड़ में अटक सकती है, किसी बालकनी में जा सकती है, किसी मैदान में जा सकती है। तो इस तरीके से पतंग कहीं भी गिर सकती है और हमें ढूंढनी पड़ती है, बहुत मेहनत से ढूंढते हैं बच्चे उसे। तो एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें कागज़ से कुत्ता बनाओ। ये तो हमने कल करके आपको दिखा दिया था, आपने किया, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे बताओ आपका कुत्ता बना कि नहीं बना। ठीक है, फिर हम अगले पार्ट पे अपने चलते हैं आज ही। अगले पार्ट का नाम है गेंद और बल्ला। तो गेंद और बल्ला तो आप लोग जानते ही हो कि ये जो है बैट है, बैट को क्या कहते हैं, बल्ला, और ये क्या है, बॉल है, इसे कहते हैं गेंद। बच्चों अगले पेज पे है, कहती है अब खेल का समय। तो म्याऊं कहती है, बिल्ली कहती है तो अब खेल का समय है। तो अगर आपको इस खेल को खेलना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं वहाँ पे इसका वीडियो अपलोड करती हूँ। तो हम अपने नए पाठ को आपको पढ़ के सुनाते हैं, जो कि एक कहानी है। यह एक छोटी सी कहानी है और वैसे तो किताब में सब कविता ही है, लेकिन कुछ कहानियाँ भी हैं। तो इसे मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ, फिर अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। ठीक है। तो गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो। बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे होगा। तो इसमें बॉल जो रहती है, गेंद जो होता है, वो बल्ले से कहता है कि तुम मुझे मारते क्यों हो। बल्ले ने कहा, अगर मैं मारूंगा नहीं तुम्हें तो कैसे खेलूंगा। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसे ज़ोर से मारा। जब गेंद बल्ले के पास आती है तो वह उसे ज़ोर से मार देता है और वह कुदकती फुदकती जा कर के झाड़ी में छिप जाती है, दूर चली जाती है बॉल। ठीक है। तो जब छिप जाती है तो बॉल को बैट नहीं पाता है, बल्ला नहीं पाता है। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और फिर अंधेरा हो गया। तो बॉल जब उसे दूर मार दिया तो वो झाड़ी में गिर गई बॉल। तो बल्ला उसे ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। गेंद खुश थी, बल्ला परेशान हो रहा था। बल्ला निराश होकर लौट चला। अब बॉल को दिखाई दे रहा था कि बल्ला उसे ढूंढ रहा है और परेशान हो रहा है। तो बल्ला जब थक गया तो उसने सोचा अब ये नहीं मिलेगी मुझे घर चलना चाहिए। तो वह लौट जाता है। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्ला के कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तो चिल्ला के कहता है कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, तुम आकर के मुझे ले लो। तो बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तो जब बॉल मिल जाती है बैट को, बल्ला को, तो वह कहती है कि उसे झाड़ी से खींच के निकाल लेता है और कहता है, अब मुझे मारना मत, नहीं तो मैं फिर से खो जाऊंगी और फिर तुम्हें नहीं मिलूंगी, मैं फिर नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ छिपी हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस पाठ को पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना और उसे बताना कि इस कहानी में क्या है। तो बच्चों हम आगे से अपने पुस्तक का 2-2 पाठ रोज़ पढ़ेंगे, जिससे हमें पाठ जो है समझ में आए और अभ्यास कार्य भी उसी के साथ साथ करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और भी पाठों को पढ़ने में सहायता मिले। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे हमारा ये कार्य होता रहे। धन्यवाद।